I am Dolly Sachdeva, your social science subject teacher. Today, I am going to teach you about chapter number 1 of geography, that is our Earth and the solar system. And this chapter is of class 6th. First of all, students, whenever we see in the sky, many questions arise in our mind that where the star go in the morning. सन कहाँ पर नाइट में चला जाता है, हम लोगों को नाइट में सन नहीं विजिबल होता है, तो सन नाइट में कहाँ चला जाता है, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. लाइक मून का शेप क्यों चेंज होता रहता है, कभी मून दिखता है, कभी मून का शेप फुल दिखता है, तो जो डिफरेंट शेप्स हैं मून की वो सब क्यों चेंजेस क्यों आते रहते हैं उसमें. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके कारण हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं. So in this chapter we will try to find out all the answers of all the questions. So in this chapter, first of all, we are going to read about the universe, the celestial bodies and the solar system. Okay, so let's start. First of all, let me tell you that what is universe. In universe there are planets, satellites, comets, asteroids. So in universe all these objects include. Fine, and these objects are called heavenly bodies. We call these objects heavenly bodies. Fine, all these objects like planet, satellites, comets, asteroids and so many other things. Fine. So in universe, when collectively they form, they create universe. जब इन सबको हम कलेक्टिव कर लेंगे, इससे क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा. एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस. फाइन, वी कॉल यूनिवर्स स्पेस ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, यूनिवर्स इज वास्ट एंड लिमिटलेस. यूनिवर्स कैसा है, वास्ट है और लिमिटलेस है. मतलब क्या है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, एंडलेस है, कोई लिमिट नहीं है यूनिवर्स का. ठीक है. और यूनिवर्स कब स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड विद अ बिग बैंग. इसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग. स्टार्टेड विद अ एक्सप्लोजन. एक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, बहुत साल पहले, लाइक 13.7 मिलियन ईयर्स अगो पहले एक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जिसे कहा जाता है बिग बैंग. एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड होना मतलब जब कोई चीज बहुत जोर से एकदम से फटती है. एक्सप्लोड होना उसे बोलते हैं ना, फटने को बोलते हैं. जब कोई एकदम बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जिसे नेम दिया गया है बिग बैंग 13.7 मिलियन ईयर्स अगो पहले, तब कहा जाता है, साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यूनिवर्स जो है तब स्टार्ट हुआ. फाइन. एंड यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं. इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज. नाउ सी हियर इट इज अ यूनिवर्स. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ यूनिवर्स. दिस इज अ यूनिवर्स. ठीक है. इट कंसिस्ट न्यूमरस गैलेक्सीज. इसमें बहुत सारे गैलेक्सीज हैं. फाइन. एंड देयर इज अ वन गैलेक्सी व्हिच इज कॉल्ड मिल्की वे, जिसको हम मिल्की वे, आकाश गंगा भी बोलते हैं. ठीक है. इन दिस गैलेक्सी सोलर सिस्टम एग्जिस्ट. इसमें सन, सोलर सिस्टम, जो हम स्टार्स, इन सब के बारे में, जो भी हेवनली बॉडीज के बारे में हम लोग रीड करेंगे, या जो भी हेवनली बॉडीज हम लोग देखते हैं, वो सब कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो इस मिल्की वे में आते हैं. ठीक है. फाइन. अब गैलेक्सीज क्या है, अब हम गैलेक्सीज का देखें तो गैलेक्सी क्या होता है बच्चे. गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. इट्स अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, and clouds which are made up of gases and dust, which are made up of gases and dust. ठीक है. गैलेक्सी क्या है स्टूडेंट्स, गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार. ग्रुप है बिलियंस ऑफ, बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप है, एज वेल
क्लाउड्स से मिलकर बना है। और क्लाउड्स कैसे हैं? क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड डस्ट। So galaxy is a group of billions of stars and clouds which are made up of gases and dust. Fine. Now our next topic is stars. So our next topic is stars. So stars क्या होते हैं students? आप सबने stars देखे होंगे, आपको पता है star sprinkles, ठीक है, star twinkle करते हैं। And star कैसे होते हैं? Stars जो है huge heavenly bodies हैं। Stars are also heavenly bodies जो कि साइज में बहुत बड़ी होती है, ठीक है। They are huge heavenly bodies which are made up of, किससे बने हैं स्टार? They are made up of gases, gases से बने हैं स्टार and they emit their own heat and light। अब क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट सी जो heavenly bodies होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। heavenly bodies they are of two types, ठीक है। एक वो होते हैं which emit their own heat and light, which emit on heat and light, ठीक है, जिनकी अपनी heat and light होती है, फाइन। और एक ऐसे होते हैं जिनकी अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती, which do not emit heat and light, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं। So there are two types of heavenly bodies, ठीक है। One is who emit their heat and light and other one is who don't emit heat and light, ठीक है। So heavenly bodies में जो इस पार्ट में आता है there are stars, stars come under this, स्टार्स आते हैं इस इधर, ठीक है। और जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती वो कौन से होते हैं? दे आर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती बट फिर भी ये शाइन करते हैं, ठीक है। ये क्यों शाइन करते हैं, क्या करेंगे इसके पीछे रीजन वो हम आगे फर्दर चैप्टर में डील करेंगे। सो हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्स। तो स्टार्स जो है ऐसे हेवनली बॉडीज हैं जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है, ठीक है। एंड दे लुक वेरी स्मॉल। हमने देखा है अक्सर हम लोग देखते हैं स्काई में स्टार्स हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्यों छोटे छोटे दिखाई देते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से बहुत ज्यादा फार है, इसीलिए जो है वो हमें स्मॉल दिखाई देते हैं। ओके, एंड देयर इज वन मोर स्टार वी हैव, दैट इज सन। सन भी क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज ऑल्सो अ स्टार। और इसमें जो हम लोगों ने हेवनली बॉडीज का पढ़ा, इसमें भी सन भी आ जाएगा। सन की भी अपनी हीट एंड लाइट होती है, ठीक है। तो सन क्या है? सन भी एक स्टार है, ठीक है, जो कि क्या है अर्थ के थोड़ा नियर है, इसलिए वो हमें थोड़ा बड़ा लगता है कंपैरेटिवली टू दी अदर स्टार, ठीक है। आप कहेंगे कि ये भी तो स्टार है, ये हमें छोटा क्यों नहीं दिखता है? वो इसका रीजन यही है क्योंकि ये जो है अर्थ से नियर है, ठीक है, और ये जो बाकी स्टार्स है अर्थ से बहुत फार है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी देम क्लियरली, ठीक है। तो एक और स्टार है अर्थ के पास जो बहुत ज्यादा नियरेस्ट है। तो एक अनदर स्टार कौन सा है जो अर्थ के नियरेस्ट है? दैट इज प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी भी क्या है? इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार, ठीक है। जैसे सन है अर्थ के नियरेस्ट, वैसे ही प्रोक्सिमा सेंटोरी भी एक स्टार है जो कि अर्थ के नियरेस्ट है। और इसका अर्थ से क्या डिस्टेंस है? इसका डिस्टेंस है 4.25 लाइट ईयर, ठीक है। 4.25 लाइट ईयर्स है इसका, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इसका 4.25 लाइट ईयर्स जो है इसका डिस्टेंस है अर्थ से, ठीक है। इतना डिस्टेंस है 4.25। अब लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट ईयर्स क्या होगा? देखिए हम पढ़ रहे थे लाइट ईयर्स। अब आप कहेंगे लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट ईयर्स क्या होता है बच्चे? अ डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस इन अ 1 ईयर। जितना एक लाइट ट्रेवल करती है डिस्टेंस एक साल में, उसे बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन वन ईयर, दैट इज लाइट ईयर, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा अक्सर हम लोग जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट्स यूज करते हैं, हम ऑर्डिनरी यूनिट्स यूज करते हैं लाइक किलोमीटर, मीटर्स, ठीक है। तो हम लोग वो यूज करते हैं, लेकिन जब हमें स्पेस के साथ डिस्टेंस मेजर करना है, अर्थ और स्पेस का डिस्टेंस हमें देखना है, तो उसके लिए हम लोग लाइट ईयर्स यूज करते हैं, फाइन। तो आई होप ये क्लियर है। 4.25 इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्रोक्सिमा सेंटोरी, फाइन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिलेशन। So constellations क्या है? Constellation is a group of stars forming different pattern। जब आपने देखा होगा अक्सर हम स्काई में देखते हैं, हम लोगों को शेप्स ऐसा लगता है कुछ शेप्स क्रिएट हो रही हैं स्टार्स के एक साथ होने से, ठीक है।
स्टार, जब बहुत सारे स्टार्स मिलके कोई शेप क्रिएट करते हैं, कोई पैटर्न फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अब हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन है, वी हैव न्यूमरस, ठीक है, 88 कहा गया है कॉन्स्टिलेशन है अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, लाइक सप्तऋषि। सप्तऋषि एक कॉन्स्टिलेशन है जिसमें क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। 7 स्टार्स को जो है मिलाकर ये सप्तऋषि जो है बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्सा मेजर। अर्सा मेजर एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जिसमें आप देखेंगे कि स्टार्स जो है बियर की फॉर्म में आपको क्रिएट करते हुए दिखेंगे, ऐसे लगेगा कि बियर, एक बियर बना हुआ है, ठीक है। तो बियर की फॉर्म में इस तरह से पैटर्न जो है क्रिएट हुआ होता है, दैट इज अर्सा मेजर। ऐसे ही एक है लियो। लियो आपको ऐसे लगेगा लायन की शेप में, लायन की शेप क्रिएट हुई होगी, ठीक है। तो ऐसे जो कुछ स्टार्स हैं, ऐसे ग्रुप में कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। फाइन। एंड अब क्या है, आपने देखा होगा कि पहले हम लोगों के पास डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, हमें नहीं पता था कि हम डायरेक्शंस को कैसे देखें, कैसे पता करें डायरेक्शन कि कौन सी नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। तो उस टाइम में क्या हुआ, एक स्टार है पोल स्टार। पोल स्टार, इसकी पोजीशन जो है फिक्स्ड है, ठीक है। पोल स्टार है जिसकी हेल्प से जो है अर्लियर टाइम में जो डायरेक्शंस हैं वो उसको देखा जाता था कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है या क्या है, ठीक है। तो पोल स्टार माना जाता है कि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। पोल स्टार स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो पोल स्टार जो है, पोल स्टार की हेल्प से जो है डायरेक्शंस का पता लगता था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो सप्तऋषि है, अब उसके जो 2 स्टार्स हैं, सप्तऋषि के जो फर्स्ट 2 स्टार्स हैं, ठीक है, वो पॉइंट करते हैं टुवर्ड द पोल स्टार, वो पॉइंट करते हैं टू द पोल स्टार। इसलिए इन 2 स्टार्स को हम बोलते हैं, सप्तऋषि के 2 स्टार्स को हम बोलते हैं पॉइंटर स्टार्स, ठीक है। इनको हम पॉइंटर स्टार बोलते हैं क्योंकि ये पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, पोल स्टार जो ऐसा स्टार है जिसकी पोजीशन फिक्स है एंड इससे जिस भी जगह पे होता है वो पोजीशन क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। ये एक ऐसा स्टार है जिसकी पोजीशन फिक्स है, जिससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सोलर सिस्टम। नाउ व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट, it consists 8 planets with their satellites. क्या आएगा इसमें? 8 planets होते हैं and their satellites. Fine. As well as sun. sun भी होता है solar system में and the other heavenly bodies. और बाकी heavenly bodies भी जो है solar system में include होंगी। सोलर सिस्टम, ठीक है। हेवनली बॉडीज, अदर हेवनली बॉडीज में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हेवनली बॉडीज में आ जाएंगे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और ठीक है, तो क्लियर है, 8 प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स, सन एंड द अदर हेवनली बॉडीज, मीटियोर्स, कॉमेट्स, वो सब जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। दिस इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ये सब चीजें जो है होती है, इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। फाइन। और सन क्या है? सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन एक लार्जेस्ट मेंबर है सोलर सिस्टम का, जिसके चारों तरफ जो बाकी प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व करते हैं। फाइन। और सन क्या है? सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में जो है सन रहता है। अगर ये एक सोलर सिस्टम है तो यहाँ पर सेंटर में सन होगा और इसके चारों तरफ जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे। प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट्स, ठीक है, मेटियोर, सब सन के आसपास जो है रिवॉल्व करते हैं। फाइन। सो सन के बारे में पढ़ते हैं। सन क्या है? सन इज द लार्जेस्ट मेंबर। सन क्या है? एक लार्जेस्ट मेंबर है सोलर सिस्टम का, जिसके चारों तरफ जो है बाकी जो प्लैनेट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं, वो सब रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से? इट इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 150 किलोमीटर अवे है, इतना डिस्टेंस है उसका, ठीक है। और इसका टेम्परेचर आपको पता है, सन बहुत हॉट है। आपने कभी भी अगर सन की तरफ देखने की कोशिश की हो, आप क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आपकी आईज ब्लिंक करने लगती हैं, आप इजीली नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर
सन बहुत हॉट है, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट होने के कारण उसका टेम्परेचर क्या है, उसका सरफेस का जो टेम्परेचर है दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस, ये उसके सरफेस का टेम्परेचर है, ठीक है। सो सन के पास बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सन आपको बताया है, सन एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी अपनी हीट एंड लाइट है, और इसी की हीट एंड लाइट के कारण जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में हमने रीड किया कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनकी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, उसमें हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स होते हैं, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। तो प्लैनेट्स क्यों शाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर जो सन की रेस पड़ती है, जो सन की जो सनलाइट है उसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स। But students, we are going to discuss our next topic in our next video. So thank you so much.